हेलो फ्रेंड्स, सभी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। जो भी लोग वीडियो से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम हिंदी व्याकरण और पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक क्या होती है? तो पुस्तक होती है स्त्रीलिंग। आंसर हो जाएगा बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची है पंकज, सरोवर, पुष्प या फिर जल। आंसर हो जाएगा पंकज। हमें ध्यान रखना है, कमल के पर्यायवाची में अधिकतर जो शब्द होता है लास्ट में जय देखने को मिलेगा, जिसकी पहचान होती है। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है अचानक लाभ होना, मेहनत करना, हार जाना या फिर झगड़ा करना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अचानक लाभ होना। नेक्स्ट है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है अमर, अजर, अक्षय या फिर अमिट। तो जो कभी ना मरे क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा अमर। नेक्स्ट है, विद्यालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। आंसर हो जाएगा 35 का, विद्यालय में तत्पुरुष समास है। मीठा का विलोम शब्द है कड़वा, तीखा, खट्टा या फिर नमकीन। मीठे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मीठे का हो जाएगा कड़वा। नेक्स्ट है, राम ने फल खाया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक। तो आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। राम ने फल खाया, कर्ता कारक। बालक का स्त्रीलिंग है बालिका, बच्ची, कन्या या फिर युवती। आंसर हो जाएगा 38 का, बालक का स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका। नेक्स्ट है, सदा का पर्यायवाची है हमेशा, कभी, आज या फिर कल। सदा का पर्यायवाची क्या होता है? हमेशा। इज राइट। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन का सबसे प्रभावी माध्यम है तो कौन सा है? केवल व्याकरण के नियम, प्राकृतिक परिवेश में सार्थक संवाद, केवल लिखित अभ्यास या केवल गृह कार्य। तो जहाँ भी आपको केवल शब्द दिखाई दे वो निगेटिव में आता है तो उसको देखकर पहले ही कट कर देंगे। तो बचा कौन सा हमारा? बी, प्राकृतिक परिवेश में सार्थक संवाद भाषा अर्जन का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका है अनुशासन अधिकारी, केवल व्याख्याता, अधिगम का सहायक या फिर केवल परीक्षक। तो केवल जहां पर आपको दिखाई दे तो केवल तो वैसे ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अनुशासन अधिकारी नहीं होगा, अधिगम का सहायक यानी फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां दर्शाती हैं कि वे सीखने की प्रक्रिया में हैं, वे कमजोर हैं, वे अनुशासनहीन हैं या उन्हें दंड की आवश्यकता है। तो बच्चे की जो भाषा संबंधी त्रुटियां होती हैं वो दर्शाती हैं कि वो सीखने की प्रक्रिया में है, यानी बच्चा सीख रहा है। सीखेगा तभी तो गलतियां होंगी ना। नेक्स्ट, और गलतियां होंगी तो फिर उनमें सुधार होगा। पठन बोध का मुख्य उद्देश्य है तेज पढ़ना, शब्दों का उच्चारण करना, पाठ का अर्थ समझना या फिर केवल प्रश्न हल करना। तो आंसर हो जाएगा 24 का। पठन बोध का मतलब है पाठ का अर्थ समझना, जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं। पढ़ने पर जो अर्थ समझ रहे हैं सही से, उसका ही मतलब हुआ पठन बोध करना। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषी का मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत सारी भाषा बच्चे बोलते हों। तो केवल हिंदी का प्रयोग करना, केवल अंग्रेजी का प्रयोग करना, मातृभाषा का प्रयोग बंद कराना या विद्यार्थी की मातृभाषा का सम्मान करना। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ना हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, ना ही अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि केवल शब्द तो वैसे भी निगेटिव होता है। और मातृभाषा का प्रयोग बंद कराना ये भी गलत, निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है सस्वर वाचन एवं भावार्थ,
केवल रटवाना, केवल प्रश्नोत्तर या फिर केवल गृह कार्य। तो केवल वर्ड, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि केवल वर्ड जो होता है वो निगेटिव में आता है, तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, सस्वर वाचन एवं भावार्थ कविता शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी LSRW। सबसे पहले क्या होगा? सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और सबसे लास्ट में आता है लिखना, LSRW। बच्चों में रचनात्मक लेखन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? यानी लेखन विकसित करना है बच्चे के लिए तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? श्रुत लेख होगा, नकल लेखन होगा, चित्र देखकर कहानी लिखना होगा, या फिर शब्दार्थ याद करना होगा। तो याद करने का तो कोई मैटर नहीं, क्योंकि हमें लेखन विकसित करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चित्र देखकर कहानी लिखना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल अंक देना, केवल रैंक बनाना, केवल परीक्षा लेना, या फिर सीखने में सुधार करना। तो केवल वर्ड जैसे ही आपको दिखाई दे तो ये निगेटिव आता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा? सीखने में सुधार करना। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। भाषा शिक्षण का आधार होना चाहिए बाल केंद्रित गतिविधियां, केवल पाठ्य पुस्तक, रटने की विधि, या फिर व्याख्यान विधि। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण का आधार होना चाहिए बाल केंद्रित गतिविधियां, ना केवल पाठ्य पुस्तक, ना ही रटने की विधि, और ना ही व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है, शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है केवल शब्दकोश, नियमित एवं विविध पठन, केवल गृह कार्य, या फिर केवल परीक्षा। तो शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है नियमित एवं विविध पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रुतलेख मुख्य रूप से किस कौशल से संबंधित है? पठन, वाचन, श्रवण एवं लेखन, या फिर बोलना। आंसर हो जाएगा श्रुतलेख मुख्य रूप से श्रवण एवं लेखन से संबंधित कौशल है। भाषा सीखने में प्रेरणा का प्रभाव होता है नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं होता, सीमित प्रभाव होता है, या फिर सकारात्मक प्रभाव होता है। आंसर हो जाएगा सकारात्मक। भाषा सीखने में प्रेरणा का प्रभाव सकारात्मक होता है। नेक्स्ट है, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है प्रश्न पूछने का? चिंतन को विकसित करना है, या डर उत्पन्न करना है, या समय बिताना है, या फिर केवल परीक्षा लेना है। तो आंसर हो जाएगा 54 का चिंतन को विकसित करना। नेक्स्ट है, कहानी सुनाने से मुख्यतः क्या विकसित होता है? केवल लेखन, कल्पना शक्ति एवं श्रवण कौशल, केवल व्याकरण, या फिर केवल वर्तनी। तो कहानी सुनने से क्या विकसित होता है? कहानी सुनने से कल्पना शक्ति एवं श्रवण कौशल विकसित होता है, न लेखन, न व्याकरण, और न वर्तनी। भाषा शिक्षक को त्रुटि सुधार करते समय होना चाहिए कठोर, दंडात्मक, संवेदनशील, या फिर उदासीन। तो कैसा होना चाहिए एक भाषा शिक्षक को त्रुटि सुधार करते समय? आंसर हो जाएगा 56 का संवेदनशील होना चाहिए, नहीं कठोर होना चाहिए, ना दंडात्मक, ना उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य कैसा होना चाहिए? बहुत कठिन, बहुत अधिक, परीक्षा आधारित, रुचिकर एवं सीमित। आंसर हो जाएगा 57 का प्राथमिक कक्षाओं में ना तो बहुत कठिन होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए, ना परीक्षा आधारित। गृह कार्य हमेशा रुचिकर एवं सीमित होना चाहिए, जो बच्चों को करने में आनंद आए और सीमित रहे, बच्चे बोरिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है सरल से कठिन, कठिन से सरल, केवल रटाना, केवल व्याख्यान। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि सरल से कठिन, पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएँ और उसके बाद धीरे धीरे स्तर को बढ़ा लिया जाए, यानी कठिन की ओर जाया जाए। भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है? दंड, अभ्यास एवं संवाद, केवल परीक्षा, या फिर केवल व्याकरण। पहला गलत हो जाएगा, नहीं तो दंड, न केवल परीक्षा, और न केवल व्याकरण। आंसर हो जाएगा अभ्यास एवं संवाद भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक हैं। नेक्स्ट है, खेल आधारित गतिविधियां भाषा शिक्षण में
अनुपयोगी हैं, समय की बर्बादी है, सीखने को प्रभावी बनाती हैं या केवल मनोरंजक हैं। आंसर हो जाएगा 60 का सीखने को प्रभावी बनाती हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी।